नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा शिक्षादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सबको पता है, मैं समय समय पे मुद्दे उठाता रहता हूं और जनहित में मुद्दा उठाता हूं। उसी कड़ी में आज मैं फिर से बात करूंगा मालवीय नगर के मार्मिक दुर्घटना, आगजनी दुर्घटना जो कल हुई थी, जिसमें 21 लोगों की जान गई और ना जाने कितने अभी परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। पता है ये सब घटना क्या होता है? ये सब घटना क्या होता है और क्यों होता है, ये सब पे जान लीजिए। ऐसी घटना घटती रहती है, कल घटी थी, फिर आगे भी घटेगी। कोई रोक नहीं होगा इस पे, कोई रोक नहीं होने वाला है, क्योंकि मौत होती है। देश में पॉपुलेशन 140 करोड़ है, चींटी की तरह इंसान है। मौत हो भी गई 10-20 का तो कौन परवाह करता है? जिसके परिवार उजड़े, वो अग्रवाल फैमिली के पूरी फैमिली मर गए, सिर्फ पेशेंट बचे हुए हैं। अब उनका इलाज भी नहीं करने वाला रहेगा तो क्या है, किसको गम है? मरे मरे जाए जाए, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। रो लेंगे, वो अपनी दुखी जिंदगी में रहेंगे, उनको कष्ट होगा, बाकी को क्या फर्क पड़ता है? कमेटी बनेगी, जांच होगी, लेकिन इन सबसे होता है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 15 जून 2023 को जब मुखर्जी नगर के भंडारी हाउस में आग लगी थी, बच्चे ऊपर से तीसरी मंजिल से चौथे मंजिल से कूद के नीचे आए थे। कई के सर फटे, कई के पैर टूटे, कई पढ़ाई का सपना छोड़ दिया। राजेंद्र नगर में जब 2024 में 27 जुलाई को कांड हुआ, जिसमें कि 3 बच्चे अपने जान गंवा दिए। 27 सितंबर 2023 को N32 के पीजी में, गर्ल्स पीजी में जो आगजनी हुई, मार्च 2024 में 402 मुखर्जी नगर में जो बच्चे बालकनी कोलैप्स करने से मरी। ऐसे ना जाने कितने घटना घटती है, आप अनगिनत घटना। कमेटी बनती है, जांच होती है, रिजल्ट क्या आता है? कुछ भी नहीं। पूरे मुखर्जी नगर एरिया, राजेंद्र नगर में मंथली बांध लिया है। लाइब्रेरी चलाओगे तो 10,000 रुपया फ्लोर, पीजी चलाओगे तो 1,000 से 2,000 रुपया फ्लोर, और इंस्टीट्यूट चलाओगे तो 10 से 50,000 रुपया फ्लोर पर मंथ रिश्वत जाता है। कोई अंकुश नहीं लगा। अभी भी मुखर्जी नगर में देखेंगे आप तो बिना फायर एनओसी का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से लेके सब जगह, सावित्री भवन जहां 31 अगस्त 2025 को आग लगी थी, वहां पे क्लासेस चल रहे हैं। कौन रोकता है? फायर वाले आते हैं, बांध लेते हैं, चले जाते हैं। इस पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, कोई भी कमेटी बनने से कुछ नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा उस अधिकारी को, दंडित करना पड़ेगा उस अधिकारी को जिसके क्षेत्र में यह घटना हुई है। और यह सस्पेंड से कुछ नहीं होगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट वर्ड होता है, कुछ भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं? आज इस जोन में है, रिश्वत लेके कमाई लेता। और कमाई क्यों नहीं? आप देखिए, उनके इतने बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ी होती है, बंगला होती है, सब कुछ होता है। क्या है उनको? कुछ नहीं होता है। एक जोन से दूसरे जोन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चले जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? जो मरा, जो गया, फिर आग लगेगी, फिर बिल्डिंग गिरेगी, कुछ नहीं होने वाला। लिखवा लीजिए आज मैं कहता हूं 4 जून 2026 को लिख लीजिए कोरे पन्ने में, कुछ नहीं होगा। फिर देखिएगा आग लगेगी, फिर इसी तरह मरेंगे, कुछ नहीं होगा। मुखर्जी नगर का कांड जो 15 जून 2023 का है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का ऑर्डर है कि 60 दिन के अंदर जिसके पास फायर एनओसी नहीं है सबको बंद किया जाए। गलत तरीके से दिल्ली फायर सर्विस और एमसीडी गलत बिल्डिंग को, 160 गज के बिल्डिंग को, रेसिडेंशियल मिक्स लैंड यूज बिल्डिंग को बिल्डिंग क्लियरेंस दे देते हैं और फायर एनओसी दे देते हैं। गजब का है भाई, गजब का। कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं माल। 20 बच्चे से ज्यादा अगर कहीं भी पढ़ाया जाता है तो उसको एजुकेशनल बिल्डिंग में जाना चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग है तो चीख के कहता हूं कि उसके चारों तरफ 6 मीटर जगह खाली होना चाहिए। कहीं भी नहीं है मुखर्जी नगर में। फायर एनओसी मिल जाता है, एजुकेशनल फायर एनओसी मिल जाता है, कमर्शियल नहीं, बिजनेस वाले नहीं, एजुकेशनल। ये तो भ्रष्टाचार है।
एक एक फ्लोर पे, पीजी के एक एक फ्लोर पे 20 बच्चा 25 बच्चा रखता है, छोटे छोटे केबिन बनाया हुआ है, स्ट्रक्चरल पक्का केबिन बनाया हुआ है, हर जगह लिस्ट है। लेकिन होता क्या है, क्या दिल्ली फायर सर्विस उसकी जांच करते हैं? हाँ, जांच करेगी तो क्या करेगी, फिक्स कर देगा तुमको महीने का इतना देना पड़ेगा, और कुछ नहीं होता है। जान जाती है, न्यूज बनता है। मैंने कल न्यूज चैनल वाले को बोला कि अगर दम है, अगर आप सच्चे न्यूज चैनल वाले, तो आइए ना मुखर्जी नगर में, चढ़िए ना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, जाइए ना घर घर, देखिए ना स्टूडेंटों की व्यथा क्या है, कैसे ऐसे छोटे छोटे कमरे में रखते हैं। आप अगर देखेंगे एक बिल्डिंग में 4 मंजिल या 5 मंजिल में पीजी है, 20-25-100 बच्चे, अगर आग लग गई 100 बच्चे को नीचे उतरते उतरते बिल्डिंग जल जाएगा बाबूजी, बिल्डिंग जल जाएगा। जिस तरह से उस लेमन ट्री में रिसेप्शनिस्ट की स्केलेटन बचा हुआ था, जहां पे बैठी हुई थी, वहीं पे जला हुआ शरीर मिला, हड्डी मिला, उसी तरह बच्चों की हड्डी मिलेगी। मां बाप भी कोई नहीं चिंता करते हैं। तो ये कमेटी बनना, ये सबसे कुछ नहीं होता है, जांच बनना। पिछले बार एलजी साहब ने कमेटी बनाया, क्या हुआ उस कमेटी का? कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी गए थे, बात रिप्रेजेंटेशन दिया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने सारा चिट्ठा खोल के दिया, 180 पेज का रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन हुआ क्या? पैसे पे सब बिक गए। ताल ठोक के कहते कि यहां चलाएंगे, कुछ नहीं होता है। सिर्फ मरता जो है वही परेशान होता है, और कोई नहीं परेशान होता है। 1 महीने बाद देखिएगा, फिर कांड होगा, फिर जांच बैठेगी, फिर कुछ नहीं होगा। जान की कीमत 0। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सब जो चिल्ला रहे हैं ना आज के दिन में, इनसे पूछिए। मैंने देखा है पटना में जो कल गोली कांड हुआ या जो भी हुआ, आप देखिए कितने नैरो गली में उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा, सिर्फ कह देना कि हम ये करते वो करते। आप इंस्टीट्यूट वाले सबसे पूछिए, आप व्यापार कर रहे हैं, आप टीआरपी बटोर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इनकी लैंग्वेज देखिए। कल भी बोला मैं, ठीक है अंजना ओम कश्यप को इस तरह की भाषा नहीं यूज करना चाहिए कि 2 कौड़ी का, लेकिन अगर वो गलत है तो ये लोग कौन से हैं? एक कोई है मैथ्स का टीचर, वो देखिए किस तरह की भाषा यूज करते हैं। हाँ, उनको तो लगता है कि देश आजादी 2014 में हुआ, उससे पहले देश गुलाम था। देश में नफरत फैलाते हैं। तो ये लोग कभी, कोचिंग वाले कभी कहते हैं कि नहीं, बिना फायर यूनिवर्सिटी का हम नहीं चलाएंगे, हम ऐसे बिल्डिंग में नहीं चलाएंगे जहां कोचिंग नहीं चल सकता, हम ऐसे बिल्डिंग में लाइब्रेरी नहीं चलाएंगे। क्या कोई मकान मालिक कहता है कि हम पीजी नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारा मकान रेसिडेंशियल नहीं? कहता है। 20 केबिन एविडेंस है, पक्का केबिन है। जब 2023 में माननीय उच्च न्यायालय ने थोड़ा टाइट किया तो एमसीडी के डर से लोगों ने, वुडन पार्टीशन था बॉस, वुडन पार्टीशन तोड़ा, लेकिन फिर से पुनर्मूसी को बाबा फिर सबने लगा लिया। पीजी का बोर्ड लगाया हुआ है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, लाइब्रेरी का बोर्ड लगाया हुआ है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। आखिर क्यों, कब तक? मैं इंस्टीट्यूट वाले सबसे कहना चाहता हूं, आप अगर बहुत ही अच्छे हैं, देशभक्त हैं, आके बोलिए कि नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अगर वो एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं है तो नहीं चलेगा कोचिंग, पीजी, लाइब्रेरी, और पीजी वहीं चले जहां पे कि एमपीडी और यूबीबीएल का अकॉर्डिंग होने, तो नहीं हो। किसी भी बच्चे को 6x6 की केबिन में नहीं रखा जाएगा। कोई कहेगा? नहीं कहेगा। कमेटी बनेगी, जांच होगी, रिश्वत बढ़ेगा, यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा, आज 4 जून को कह के जा रहा हूं, हम पिछले 3-4 साल से लड़ रहे हैं मेंटली। क्या क्या नहीं आरोप लगाया मुझ पे, क्या क्या मैं मेरे टीम पे क्या क्या आरोप, धमकी। लोगों ने यहां तक कहा कि अरे बीएन झा का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा, तुम्हारे आरडब्ल्यूए का विकास नहीं होने देंगे, क्योंकि बीएन झा आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट भी है, विकास नहीं होने देंगे। ये सब कहा, उन सबको झेला हमने, ना गाली गलो सब कुछ। तो यही होता है, जो आवाज उठाता है उसको बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन हम सच के साथ हैं। अगर कोई सच करेगा, अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला सही काम करेगा तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, फिर मौतें होंगी,
सख्ती लाने से होगा, अकाउंटेबिलिटी से होगा। अगर उस ऑफिसर के एरिया में आग लगने से इस तरह की घटना या कोई इस तरह से अनधिकृत काम करने से घटना होती तो उसको टर्मिनेट किया जाए, सदा के लिए नौकरी से हटाया जाए और जेल में दिया जाए, बुलडोजर से मकान तोड़ दिया जाए उसका भी। तब इस देश में बदलाव आएगा और तभी जो कल मरे ऐसे आत्मा को शांति मिलेगी कि इस देश में कुछ कानून था और कानून का पालन हुआ। न्यायालय डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप न्यायालय जाते जाते थक जाइएगा। हम लोग लेकिन थके नहीं है, हम लोग भी जिद्दी हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाते रहेंगे, अंतिम सांस तक। आपको पता है भारत का कानून क्या है? आज ये एप्लीकेशन लगा, उसका नोटिस निकल गया जी, कल जज नहीं आई जी, परसों ये हो गया और ऑर्डर है 60 दिन के अंदर बंद करने का। 27 जुलाई 2023 का ऑर्डर है। आज क्या है? 2026। 3 साल कंप्लीट होने वाला। हुआ क्या? कुछ को बंद कर दिया, फिर खोल के लोग चला रहे हैं। मैंने बताया सावित्री भवन में आग लग गई, कोर्ट में केस है, पुलिस ने एफआईआर किया, बट क्लासेस चल रही है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगभग छुप छुप के क्लास चल रही है। इसी तरह रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चल रहा है, लाइब्रेरी का सीधा बोर्ड लगाया हुआ है, चल रहा है, पीजी चल रहा है। तो ये जांच कमेटी से नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी से होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो बदलाव आएगा, नहीं तो ढक के दिन पार। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।